आदमी ने रस्सी के माध्यम से स्नाइपर रिफाइल को धमकाया और इसे 2 बार घुमाया। एक सरल लेकिन प्रभावी और स्थिर स्टैंड अब तैयार था। जैक ने दूरी पर एक तरबूज पर निशाना लगाया और ट्रिगर खींच दिया। हालांकि वह लक्ष्य पर स्थिर रूप से लगा। गोली का प्रक्षेप पथ थोड़ा बाईं ओर था, इसलिए उसने एक पेचकस के साथ थोड़ा समायोजन किया और इस बार फिर निशाना लगाया। उसने एक तरबूज के केंद्र पर सटीकता के साथ निशाना लगाया। अंत में उसने जीवित गोला बारूद का उपयोग करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। उसने एक गोली भरी, उसने निशाना साधा और आसानी से पूरे तरबूज को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद जैक ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या के लिए इस बंदूक का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह सुरक्षा जांच के दौरान लक्ष्य स्थान पर 10 घंटे पहले पहुंच गया। कर्मचारियों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैक ने स्नाइपर रिफाइल को अंदर एक घातक हथियार। उसने जूतों को खोला और तलवों को दिखाया जहां स्नाइपर राइफल के पुर्जे छुपे हुए थे। इन पुर्जों को जोड़कर उसने एक शक्तिशाली प्लास्टिक स्नाइपर राइफल में तब्दील कर दिया। यही कारण था कि सुरक्षा उपकरण इसे नहीं पकड़ पाए, क्योंकि गोली के लिए उसने उन्हें एक फोन केस के अंदर रखा और फिर सुरक्षा स्कैनर से गुजरने दिया। उसने केस को ट्रे में रख दिया। जांच पूरी होने के बाद उसने बिना किसी परेशानी के इसे निकाल लिया। एक साधारण दर्शक के रूप में प्रच्छन्न होकर वह सफलतापूर्वक कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर गया। फिर वह बैकस्टेज क्षेत्र में चला गया। उसने दरवाजा खोला। कार्यक्रम स्थल के शीर्ष पर जाने के बाद छत पर पहुंचने के बाद उसने वेंटिलेशन डक्ट खोला और अंदर घुस गया। उसने खुद को संकीर्ण डक्ट में छिपा लिया। यहाँ उसे इस सीमित स्थान में 10 घंटे तक रहना पड़ा। हालांकि अंतराल के बावजूद वह पूरे कार्यक्रम स्थल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। तंग जगह के अंदर जैक ने अपने जूते उतारे और उन्हें अलग किया और उन्हें एक स्नाइपर राइफल में फिर से जोड़ा। उसने उसे अपने बगल में रखा और चुपचाप लक्ष्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा की गई। प्रदर्शन समाप्त हो गया और स्थल की सभी लाइटें बंद हो गई। जैक अब पूरे भवन में एकमात्र व्यक्ति बचा था। अज्ञात समय के बाद कर्मचारी सदस्य क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए आया। यह एक संकेत था कि लक्ष्य स्थल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने वाला था। सुरक्षा दल ने प्रवेश प्रणाली को उन्नत किया था और अतिरिक्त गार्ड तैनात किए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कभी यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि जैक एक दिन पहले स्थल में घुसपैठ कर चुका था। नेट सुरक्षा कर्मियों ने पूरे स्थल की व्यापक तलाशी ली, यहाँ तक कि सीटों के बीच के अंतराल की भी सावधानी पूर्वक जांच की गई। इस बीच अधिकारी एनी ने संभावित छिपने के स्थानों का निरीक्षण किया जहां एक हत्यारा छिपा हो सकता था। जब वह छत पर पहुंची तो वह जैक से केवल 3 मीटर दूर थी। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनने सदस्य पहुंचने लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। जैक भी वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल आया और अपने हत्या मिशन को अंजाम देना शुरू कर दिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लक्ष्य बहुत सावधान था। उसके सामने एक बड़ा बुलेट प्रूफ ग्लास पैनल रखा गया था। अगर जैक ने लापरवाही से गोली चलाई तो वह केवल विफल हो जाएगा। इसलिए जैक अभी भी धैर्यपूर्वक गोली चलाने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था।